हरे कृष्णा सभी भक्तों को। तो मैं लड्डू गोपाल जी के दर्शन कराती हूँ। और सबसे पहले मैं यही कहूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा नहीं देखोगे तो आपको सारी चीज़ें नहीं पता चलेंगी। पूरा देखोगे, पूरी वीडियो देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ आएंगी। तो आपको मैं दर्शन कराती हूँ और उसके बाद कुछ चीज़ें हैं भगवान से रिलेटेड जो मैं आपको बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ मैं। तो देख सकते हैं आज लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। जिस जिसको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दर्शन कीजिए आप लड्डू गोपाल जी के। जिस जिसको लड्डू गोपाल जी के दर्शन अच्छे लगे लाइक करें और लड्डू गोपाल जी की कृपा हमेशा उन पर बनी रहे। तो भक्तों, मैं बताना चाह रही थी 30 तारीख की एकादशी है। मैं पहले ही वीडियो बना रही हूँ ताकि जो लोग फास्ट नहीं रखते हैं वो इस बार प्लीज़ फास्ट रखें। मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही हूँ कि आप लोग रखें। देखो, मन भी होना चाहिए भगवान के प्रति। लेकिन एकादशी का व्रत ही एक ऐसा व्रत है जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। ये चीज़ें सबको पता होगी, आप कितने भी व्रत कर लो, लेकिन अगर आपने एकादशी का व्रत नहीं किया तो कुछ नहीं है। हम एकादशी के दिन अन्न खाते हैं। अन्न का मतलब है कि हम पाप खाते हैं। ये चीज़ें सभी को पता है। और दूसरी चीज़ आती है कि हमें उस दिन जो क्या खाना चाहिए। तो देखिए, आलू है, साबूदाना है, हमें शामक के भी चावल होते हैं तो हमें वो भी नहीं खानी है। आलू खा सकते हैं हम, और साबूदाना है, आलू के चिप्स होते हैं, सेंधा नमक है, मूंगफली की गिरी है, मखानी, बहुत चीज़ें खाने की, आप वो खा सकते हैं। क्योंकि हम भगवान के लिए व्रत रखते हैं और ये व्रत सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ होता है। मैं बार बार यही कहती हूँ। मैं भी नहीं रखती थी, लेकिन मैं वो रखने के बाद मुझे इसकी महत्वता पता चली कि एकादशी व्रत क्यों रखा जाता है। तो देखो, जब हम कोई भी काम करते हैं, मान के चलो मैं हूँ या आप भी हैं, आपको कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो हम सबसे पहले उसी के बारे में खोज करते हैं ना कि ये एग्ज़ाम है तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो हम वही चीज़ें सर्च करनी शुरू कर देते हैं, हर जगह वही देखते हैं। कहीं बाहर किसी शॉप पे जाएंगे, कोई बुक्स हमें दिखेगी तो हम अपनी वो बुक्स देखेंगे कि इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है जो हमारे एग्ज़ाम में काम आ सके। यूट्यूब पे हर जगह। तो वही चीज़ें देखो, हमें भगवान से रिलेटेड करनी है। हम कोई भी चीज़ ऐसी, जैसे एकादशी व्रत है, भगवान से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं हमें ऐसी खोज करनी है कि हम भक्ति कैसे करनी चाहिए और उसके क्या क्या नियम हैं। व्रत कर रहे हैं तो उसके क्या नियम है। ऐसी कोई इतनी कठिन चीज़ नहीं है कि आप करोगे, कोशिश करोगे तो आप नहीं कर सकते या आपको नहीं मिलेगी। देखो, जब आप इंसान ढूंढने चलता है ना तो बहुत चीज़ें मिल जाती है, ऐसे नहीं है। और ये तो भगवान है। भगवान यही कहते हैं कि तू एक कदम बढ़ा, 2 कदम मैं बढ़ाऊँगा। और ये हकीकत है। यहाँ कोई रिश्ते वाली बात नहीं है। यहाँ तो जन्मों जन्म का रिश्ता है भगवान से। ये अपने रिश्ते नहीं है कि किसी से भाई बहन माँ बाप किसी का ऐसा रिश्ता है कि चलो हम 1 कदम बढ़ाएंगे तो वो 2 कदम बढ़ाएंगे, हमने 2 बढ़ाए तो वो 4 बढ़ाएंगे। वो 4 भी बढ़ा देंगे ना, एक टाइम पे कंडीशन ऐसी आएगी कि वो 4 भी पीछे कर लेंगे। आपसे 4 की जगह अपने 6 कदम आगे रख लेना, लेकिन उनका 1 कदम आगे नहीं आएगा। तो उन चीज़ों से बाहर निकलो, अपने भगवान के प्रति ऐसा भाव रखो और भगवान से जुड़ो। भगवान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। ये चीज़ें सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं। मैं इसीलिए बोलती हूँ वीडियो को पूरा देखा करो। पूरी देखोगे तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, वरना नहीं आएंगी। और भगवत गीता भी पढ़ो आप। उस दिन भगवत गीता पढ़ोगे उसके भी बहुत लाभ आपको मिलेंगे। और लड्डू गोपाल जी को भी उस दिन अन्न का भोग बिल्कुल मत लगाइए। मैंने एक वीडियो भी बनाया था उसके ऊपर कि आप लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग मत लगाइए। उस दिन उन्हीं चीज़ों का भोग लगाइए जैसे जो व्रत में खा सकते हैं। माता तुलसी है, तुलसी माता को बिल्कुल भी जल अर्पित ना करें, लेकिन दिया बत्ती वो ज़रूर दिखाएं उनको। ऐसे ही अपने घर में भजन करें। देखिए, बहुत चीज़ें हैं, बहुत कहते हैं लोग कि टाइम नहीं है। देखो, टाइम तो निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं, चाहे वो हमारी पढ़ाई है, लिखाई है, कुछ भी है, बच्चे इससे रिलेटेड है कि हमें टाइम नहीं मिलता। देखो, सब चीज़ों के लिए क्या आप, मैं तो आधा घंटा भी नहीं कहती, 15 मिनट तो भगवान के लिए निकाल सकते हो ना। उसमें नाम जप करो, एक माला भी करोगे आप, व्रत में करो। या व्रत में तो मैं यही कहती हूँ जितना हो सके उतना नाम जप करो किसी से। और हाँ, एक चीज़ और है, आप उस दिन व्रत, जिस दिन एकादशी का व्रत रहता है, वैसे तो ये हर दिन के लिए मैं कहती हूँ, लेकिन जिन लोगों को है कि भाई घूमने ही जाना होता है, उनका कहते हैं ना, बहुत लोग शाम को टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो आप
एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, जिस दिन एकादशी का व्रत हो उस दिन किसी की कोई बुराई नहीं करनी, किसी से कुछ नहीं कहना। आप किसी से बात ही मत करो उस दिन, अपना घर में रहो, भजन करो। क्योंकि हमारे व्रत के बहुत नियम होते हैं। हमारा व्रत तभी पूरा होता है ताकि हम किसी के बारे में कुछ गलत ना कहें, गलत ना सुने। जहाँ पे चीज़ें चल रही है, कोई बोल भी रहा तो हम अपने कदम आगे बढ़ा लें, क्योंकि हमें नहीं सुननी। हमें चर्चा सुननी है तो सिर्फ भगवान की सुननी है, उसके अलावा हमें किसी की कोई चर्चा नहीं सुननी, किसी से हमारा कोई लगाव नहीं है। हमारा जो लगाव है भगवान से है, क्योंकि भगवान तो सभी को पता है कि जिसको हम मानते हैं, जिनको हम पूज रहे हैं, जिनको हम दिन रात नाम जप करते हैं, वो पूरे त्रिभुवन के मालिक हैं, जो इस पूरे संसार को चला रहे हैं। तो सोचो, जब हम उनकी भक्ति करते हैं, उनको मानते हैं, तो क्या चेंजेस नहीं होंगे लाइफ में। किसी को घर चाहिए, किसी को, मैं कहती हूँ कुछ भी चाहिए, आप एक बार मांग के देखो। यहाँ तो ऐसी है कि आपको लौट के वापस भी नहीं देनी। आज आप किसी से 10 रुपये लो, चाहे वो रिश्तेदार है, रिश्तेदार तो ऐसा है कि आपको भरी रिश्तेदारों में सब जगह आपको टोक देगा कि इसने मेरे से पैसे लिए थे, दिए नहीं। लेकिन आप कोई चीज़ भगवान से लेके देखो, आपको कभी रिटर्न नहीं करनी, कुछ भी रिटर्न नहीं करना, सिर्फ करना है तो नाम जप। तो सोचो, भगवान ज़्यादा अच्छे हैं या इंसान ज़्यादा अच्छे हैं? रिश्ते अच्छे हैं या भगवान से रिश्ता अच्छा है? आप भगवान से कुछ भी चीज़ें मांगोगे ना सच्चे दिल से, मैं सही में बोल रही हूँ, भगवान कभी मना नहीं करते। वो सिर्फ एक बार परीक्षा लेते हैं कि क्या ये इस चीज़ के लायक है या नहीं। दूसरी चीज़ आती है, देखो, जब हमारा बच्चा छोटा होता है, वो ज़िद करता है मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो हमें भी पता होता है ना कि ये हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो सेम हम भगवान के लिए भी आते हैं। मैं भी हूँ, चाहे मैं भी एक टाइम पे बोलती थी भगवान ने मुझे ये चीज़ें नहीं दी, ये नहीं दी, लेकिन मैं तो समझ में आता है क्यों नहीं दी। वही चीज़ भगवान की है। जब हम भगवान से कोई चीज़ मांगते हैं तो भगवान को भी अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए पता होता है कि ये अभी इस चीज़ के लिए सक्षम नहीं है, इसे नहीं देनी। मैं इसे ये चीज़ दूंगा तो ये और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, इसके साथ और परेशानी खड़ी हो जाएगी। तो हर चीज़ का समय होता है, हर चीज़ हमें समय से पहले नहीं मिलती, जब समय आता है तभी मिलती है। तो इस चीज़ का भगवान पे हमेशा विश्वास रखें, कभी शिकायत ना करें कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, ये नहीं दिया। सब चीज़ें ऐसी ही होती है। भगवान कभी अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकते, ना कभी दुखी करते। वो परीक्षा लेते हैं तो इसलिए ताकि हम उस चीज़ के लायक बने। देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, पेट में से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सारी चीज़ें सीख के आता हो छोड़ के भगवान को। वो तो अद्भुत है, उनके तो चमत्कार ही अलग है। हम सब सारी चीज़ें बाहर आके सीखते हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, परिस्थिति ही एक ऐसी चीज़ है जो लाइफ में सब चीज़ें सिखाती है। ये चीज़ें ऐसी है, ना स्कूल में कोई सिखाता है, ना कॉलेज में कोई सिखाता है, ना कोई, मतलब कहीं ये चीज़ें सीखने को नहीं मिलती। हमें अपनी लाइफ का जो एक्सपीरियंस मिलता है वो परेशानियों से मिलता है, परिस्थिति से मिलता है। हर चीज़, सिचुएशन जो जैसी जैसी आती है हम हैंडल करते हैं। तो वो हिम्मत जो मिलती है सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम भगवान के शरणागति हैं तो हमें वो हिम्मत मिलेगी। अगर नहीं है तो हम कुछ ना कुछ गलत ही कर देते हैं। तो ये चीज़ें होती है भगवान से जुड़ने के बाद कि कोई भी टेंशन परेशानी आती है वो निकल जाती है चुटकियों में, नहीं पता चलता उस चीज़ का। ये सबसे बड़ी मैं आपको बता रही हूँ, दिक्कतें सबके साथ है, लेकिन निकलना कैसे, भगवान खुद पे खुद ही ऐसे रास्ते बना देते हैं ना कि अपने आप ही इंसान टेंशन फ्री हो जाता है। बस क्या है, नाम जप। और एक चीज़ और है, देखिए, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है, हमें यहाँ रिश्ते निभाने के लिए नहीं आए हैं। हमारा जो जन्म हुआ है वो भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। हमें भगवान से भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान की शरणागति बनना है, हमें भगवान की शरण में जाना है। तो हम यहाँ रिश्ते निभाने नहीं आए हैं। हमारा, देखो, जो परिवार में रहने वाले हैं उनका जो कर्म है वो तो हमें करना है। जैसे बच्चों से रिलेटेड है, हस्बैंड से रिलेटेड है, वाइफ से, जिसका जो है वो सब करना है हमें। लेकिन मेन चीज़ जो है हमारी, उस चीज़ को समझो, हम आए हैं भगवान के लिए, तो हमें भगवत प्राप्ति करनी है। और हर उस इंसान को बताना है जो भक्ति नहीं करता है। आप एक चीज़ देखो, प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने तो विदेशों में जा जाके भक्ति का ऐसा आंदोलन वो खड़ा किया है। इतने इस्कॉन मंदिर बनाए हैं। जो लोग नॉनवेज खाते थे, इतने गंदे आचरण करते थे, सब चीज़ें करते, उनके अंदर भक्ति लानी शुरू कर दी। तो क्या हम अपने ही देश में रह के हम लोगों को नहीं सुधार सकते?
आप एक चीज़ खुद सोचिए ना, जो इंसान प्रभुपाद जी जिन्होंने विदेश में जाके सारी चीज़ें सबको भक्त बना दिया, आज विदेश से कितने लोग हैं ऐसे, हमारे शायद इतने हमारे इंडिया में इतने लोग नहीं मानते जितने विदेश के लोग मानते हैं हरे कृष्ण जी को। वो माला जब भी करते हैं छोड़ छोड़ के, वो वहाँ से इतना अच्छा कल्चर छोड़ छोड़ के आ रहे हैं, अपनी जॉब छोड़ छोड़ के आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? वृंदावन आ रहे हैं, कोई मथुरा आ रहा है, पूरी ज़िंदगी कहीं गंवाने के लिए, उनके धाम में रुकने के लिए, इन्हीं के लिए समर्पित करने के लिए पूरा जीवन। तो वो इसलिए क्योंकि हर किसी को देखो, धीरे धीरे हर इंसान भक्ति में आ रहा है। और आप जैसे भक्ति करने जाओगे ना, चार आपको रोकने वाले मिलेंगे, अरे ये क्या पागलपंती करनी शुरू कर दी, सब चीज़ छोड़ दी इसने, बताओ ये जीवन मिला है, ये इसमें क्या सब चीज़ छोड़ सकती। क्योंकि मुझे भी ये चीज़ें सुनने को मिलती हैं, लेकिन मैं चुपचाप निकल जाती हूँ। जो ऐसे इंसान होते हैं उनको सफाई देने से कोई फ़ायदा नहीं होता। उनसे ये रही कि ठीक है, आपको जो ठीक लग रहा है आप वो करो, हमें जो ठीक लग रहा है वो करेंगे। क्योंकि देखो, हमें भगवान के शरणागति, हमें भगवान के लिए ना कुछ गलत सुनना है, ना उनके लिए कुछ बोलना है, सफाई तो बिल्कुल नहीं देनी। तो ये चीज़ें होती है। देखो, मैं इसलिए कहती हूँ मेरी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन अब इसीलिए मैं छोटे छोटे बच्चों के लिए ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं छोटे छोटे सेशन चलाऊँ, ताकि देखो, पढ़ाई के ट्यूशन वगैरह तो सब हर कोई पढ़ाता है, लेकिन ये जो संस्कारी चीज़ें, आध्यात्मिक चीज़ें, ये हर कोई नहीं बताता। बहुत लोग हैं जो बताते हैं, लेकिन बच्चों के लिए आजकल क्या है, ट्यूशन जाओ, ABCD पढ़ी, ऐसे नारा पढ़ा, लेकिन नहीं, ये चीज़ें भी काम आने वाली है। लेकिन सबसे पहले आती है भक्ति। जब बच्चा भक्ति ही करने लगेगा तो ABCD तो क्या चीज़ है, आप खुद सोचिए ना। लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं ऐसे जो अपने बच्चे को, अरे नहीं अभी तो बहुत छोटा है, अभी कैसे भक्ति कर सकता है ये, अभी तो हम नहीं अपनी बच्चे को ऐसे भक्ति सिखाएंगे, हमारे बस की नहीं है ऐसे करना, ये भी तो बहुत छोटा है। तो देखो, जब छोटा है ना तो एक दिन बड़ा भी होगा। और आज जो संस्कार, जो आध्यात्मिक चीज़ें आप उसके अंदर डालोगे, वही चीज़ें बड़े होने तक रहेगी उसके अंदर। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं। और मैं तो यही कहती हूँ, बच्चा जब 3 साल से 4 साल से ऊपर का हो जाता है, तो बच्चा ऊपर का भी खाता है, अन्न भी खाता है, सब चीज़ें खाता है, तो आप बच्चे को भी एकादशी व्रत कराएं। वो इसलिए क्योंकि अन्न खाना पाप है। अगर हम अन्न खाते हैं तो हमें बहुत दोष लगता है, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए मैं बोलती हूँ, आप एकादशी व्रत करो, सच्चे भाव से करो। पता आपको जो आनंद मिलेगा ना भगवान के साथ, मैं क्या ही बोलूँ। आप 5 मिनट बैठ के ना, जिनके घर में लड्डू गोपाल जी हैं या नहीं है, मैं तो ये पहले भी मैंने बताया था, एक वीडियो बनाई थी, जिनके विग्रह नहीं है ना, जिनके पास एक मिट्टी की मूर्ति आती है, आप वो रखो, उनको सेवा करो, उनको भोग लगाओ। निलाना तो नहीं होता, बस ऐसे जल का छींटा उनको दे दो, उनको वस्त्र पहनाओ। वस्त्र मतलब जैसे मौली होता है, क्योंकि उनकी वैसी उस विग्रह की तरह वो नहीं होते हैं, तो पत्थर की नहीं, वो गत्ते में भी आते हैं शायद, मुझे शायद लगता है गत्ते में भी आते हैं। तो उनको पूजा करो, अर्चना को, सारी चीज़ें करो। एक दिन पता है आपको उसी में अपना मतलब भगवान दिखने शुरू हो जाएंगे कि हाँ, चमत्कार है, भगवान हर जगह है। बस क्या है, आंखें बंद करके हम बैठे हैं, हम नहीं खोलना चाहते उनके प्रति। अरे नहीं, भगवान कुछ नहीं होता, ये नहीं होते। देखो, भगवान सब कुछ है। मैं हर किसी को यही बार बार कहती हूँ, क्योंकि मैं सच में दिल से चाहती हूँ हर इंसान भक्ति से जुड़े, और ख़ास करके अपने बच्चों को बिल्कुल सिखाएं। क्योंकि हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, कभी भी अपने बच्चों को किसी और के ऊपर निर्भर करके नहीं जाना है कि आज एक बेटा हो जाता या आज एक बेटी हो जाती। भगवान ने जिसको जो दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है। ज़बरदस्ती मांगोगे तो आपको ही दिक्कत होगी। भगवान को भी तो पता है। आप एक बात बताओ, एक ने भी कहा था कि बेटी है, एक बेटा तो होना ही चाहिए वंश चलाने के लिए। तो आप मुझे एक बात बताओ, वंश चलाना है, अरे जिसने हमें बनाया है, जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, उन्हें भी तो पता होगा इस चीज़ का कि वंश चलेगा आगे। अरे जब ये टेंशन उनको होनी चाहिए, हम इस चीज़ की टेंशन क्यों लें? तो हम लोग जो है ना, पारिवारिक चीज़ों में ज़्यादा परेशान हैं। अच्छा ये होगी, उसको बेटी होगी, चलो एक बेटा हो जाए। अच्छा जब पहला बेटा हो गया तो चलो अब एक बेटी हो जाए। किसी के पहला बेटा हो गया, चलो भी 2 भाई तो होने चाहिए, कल को हम रहें या ना रहें। अरे तुम रहो ना रहो, कल को सिचुएशन ऐसी बन गई, भाई को मार दिया, ज़मीन के ऊपर, प्लॉट के ऊपर, मकान के ऊपर, क्या करोगे आप? इसलिए छोड़ के गए थे उनको कि हाँ, दोनों भाई एक दूसरे के काम आ जाए। तो ये चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ मैं तो ये कहती हूँ, अपने बच्चों को भगवान से रिलेटेड बताओ कि आज हम हैं, जब तुम बड़े हो जाओगे सारी चीज़ें सीख जाओगे पढ़ लिख के, लेकिन एक टाइम पे हमें जाना है, क्योंकि हम इसी चीज़ के लिए आए थे यहाँ पे। हमारा काम हो जाएगा, हम चले जाएंगे। जिस दिन भगवान का ऑर्डर आ जाएगा कि आज चलना है, तो हम चले जाएंगे। लेकिन हम आपको ये दे के जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी। आपको जब भी परेशानी हो, कुछ भी हो, ये हैं बस आपके साथ, कोई नहीं है।
कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई मामा चाचा ताऊ मामी बुआ फूफा दादा दादी कोई नहीं है, सिर्फ ये हैं। तो ये चीज़ें एक बार खुद समझ के देखो। इन्हें अपने घर में आपने बिठाया है लड्डू गोपाल को, इनको ऐसा भाव दिखा के देखो कि ये मेरे घर के सबसे बड़े हैं ठाकुर जी। कुछ भी चीज़ें आती हैं इनके चरणों में समर्पित करो कि प्रभु ये मेरे से बन पाया है, मैं ये लेके आया हूँ, आप देख लो ठीक है क्या। उसके बाद अपने लिए सोचो। किसी को गलत लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे मन में देखो जो भाव आता है, जो चीज़ें हैं, मैं वही चीज़ें आपको बताती हूँ। अपने बच्चों से वही बोलो कि ये हैं आपके, और जो भी परेशानी कभी भी किसी भी सिचुएशन में आपको इनसे कहनी है। अगर हम नहीं हैं आपकी दुनिया में और हम हैं भी, तो कोई चीज़ें आपको लगता है कि आप हमसे नहीं कह पाते, पहले भगवान से कहो। भगवान खुद पे खुद ही ऐसी चीज़ें कर देंगे कि हम भी समझ जाएंगे कि हमारा बच्चा क्या कहना चाहता है। तो ये चीज़ें अपने बच्चों को सिखाओ। मैं बार बार ये कहती हूँ, कोई किसी का नहीं। आजकल की दुनिया इसीलिए सबसे ज़्यादा बेकार है। संसारिक जीवन में जो हम, भौतिक जीवन में जो हम परेशान है ना, पड़े हुए हैं संसारिक में कि ऐसा हो जाता है, कुछ नहीं होता यार। आप क्यों बाहर इन चीज़ों के प्रपंच में पड़े हो। हर जगह सबसे पहले जब आप भक्ति शुरू करते हो तो यही कहते हैं, आपको मोह माया त्यागना पड़ेगा। मोह क्या है? अहंकार। और माया क्या है? पैसा। तो ये दोनों चीज़ें हमें हमारी भगवत प्राप्ति में बाधा लाती है, हमारे अंदर अहंकार पैदा करती है, जो हमें कभी भगवान का भजन नहीं करने देती। तो इसीलिए इन चीज़ों को अलग कर दो बिल्कुल, कि मेरे से अलग है। देखो, जो चीज़ें आपकी किस्मत में होगी ना, वो चल के आएगी, और जो नहीं है, आप कितनी छीना झपटी कर लो, कभी नहीं मिलेगी। आप एक बात बताओ मुझे, आप ये सोच रहे हो कि आज यार मेरे पास ये गाड़ी होती, ठीक है, और आप भगवान की भक्ति करते रहो करते रहो करते रहो। आप कुछ सोच रहे हो, भगवान आपको क्या पता उससे बड़ा दे दे। ये भी तो देख सकते हो ना। आप भगवान से मांग रहे हो कुछ कि मेरे पास आज, मान के चलो मेरे पास, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास आज क्रेटा हो, ठीक है, और भगवान सोच रहा है कि चलो इसको तो मैं, इसने बड़ी अच्छी भक्ति की है, सब सारे काम इससे छोड़ दिए, सब चीज़ें कर दी, इसको मर्सिडीज दे दो। तो आपकी मांगने में और भगवान के देने में कितना फ़र्क है? फ़र्क है ना। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ भी है, इसमें चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मैं ये नहीं कहती कि भगवान ने मुझे बहुत बड़ी चीज़ें दे दी, बहुत इतनी चीज़ें दी, लेकिन जो चीज़ दी है ना, उससे इतना सुकून है, इतना सुकून है कि मैं बता नहीं सकती। बस यही चीज़ें चाहिए थी लाइफ में, और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो बेटी है, उसके लिए क्या है, क्या पढ़ाई है, क्या लिखाई है, क्या मुझे कराना चाहिए, मुझे नहीं पता क्या कराना है। सब ये है मेरे घर का डिसीज़न लेने वाले, कहाँ क्या होगा, कैसे चलना है, क्या चलना है, मैंने सब चीज़ें इन्हीं को समर्पित की हुई है। और जब इनको समर्पित करते हैं ना, तो ये जिस भाव में, मैंने कहा ना, जिस भाव में आप मानते हो, आज आप अपने घर के बड़े मान रहे हो ना, तो ये बड़े ही हैं आपके घर के, छोटे नहीं हैं। छोटे हम हैं। जो ये आज्ञा करेंगे उसका हम पालन करेंगे। पता, ऑटोमेटिक चुटकी में दिमाग में आता, अच्छा ये काम है, ये बताया, ये करना है, ऑटोमेटिक शुरू हो जाता माइंड के। लड्डू गोपाल जी ने ये चीज़ें कही है तो ये माइंड में आ गया, तो ये आनी है। खुद पे खुद माइंड में आती है कि भगवान को ये चीज़ चाहिए। तो बाकी तो देखो आपकी मर्ज़ी है। मैं इसीलिए वीडियो बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस ने भक्ति करनी शुरू की है, और कौन कौन एकादशी का व्रत कर रहा है। और वीडियो को प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप पूरी देखा करो। और ये वीडियो अपने बच्चों को भी सुनाया करो, दिखाया करो कि भगवान क्या है, उनको बताओ। क्योंकि वीडियो में कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं बोलती कि हम अपने बच्चों को नहीं सुना सकते। ये आध्यात्मिक चीज़ें है, जितना आप उनको बताओगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी मैं कुछ टाइम बाद छोटे छोटे बच्चों की क्लासेस भी चलाऊंगी, तो मैं उनकी भी वीडियो बनाऊंगी कि बच्चों को भक्ति कैसे सिखानी चाहिए। अभी तो मैं सिर्फ सुना रही हूँ। जब मैं बच्चों का सेशन चलना शुरू हो, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखाएं कि हमें भक्ति करनी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिसको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो अपने, जिनके बच्चे छोटे हैं, जो एकादशी व्रत नहीं करते, जिनको भगवान का नहीं पता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे।